our YouTube channel Gyan Niketan Education Care. I am Ragini Singh and I am going to teach you computer of class 7 and your first chapter is languages of computer यानी कि कंप्यूटर की भाषाएं and in this chapter you will learn about languages, classification of languages, translators and some high level languages. So first of all I'll discuss about languages. What is languages? मतलब कि लैंग्वेज होता क्या है। जिस तरह से हमारी लैंग्वेज होती है उस तरह से कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज एंड फीलिंग्स। इन सेम मैनर कंप्यूटर्स हैव आल्सो and in same manner a language is also required for computer। जिस तरह से मतलब भाषा जो हमारा होता है एक माध्यम होता है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, संपर्क में आ सके, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, हम एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए हमारे बीच भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर मैं एक बिहारी हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र में चली जाती हूँ और वहाँ के लोगों से मैं बात करती हूँ तो मैं जो बोलूँगी वो लोग समझ नहीं पाएंगे और वो जो बोलेंगे मैं समझ नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो बोलूँगी सिंपल हिंदी भाषा और वो उनका लैंग्वेज जो होता है, उनकी भाषा जो होती है वो मराठी होती है। इसलिए हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो वो लोग भी समझ सकते हैं और वो लोग इंग्लिश बोलेंगे तो मैं, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज होता है तो हमारे बीच कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम क्या बना? इंग्लिश। उसी तरह से कंप्यूटर जो होता है वो हमारी भाषा को नहीं समझता है, वो उसका एक अपना लैंग्वेज होता है। तो कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए, कंप्यूटर पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वर्क करने के लिए हम उस कंप्यूटर का एक अपना लैंग्वेज होता है। तो ये कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। वो हमारी भाषा को तो सीधे तरीके से समझ नहीं सकता है, कंप्यूटर का एक अपना लैंग्वेज होता है। तो अब हम बात करते हैं नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस की लैंग्वेज को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से होते हैं। तो ये तो बात थी आपकी अबाउट लैंग्वेजेस की लैंग्वेजेस होता क्या है, जो कि आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। इन प्रीवियस क्लास आल्सो यू learn about languages. Now we discuss about language classification of languages. Languages divided in 4 types. First is machine language. First is machine language. Second is assembly language. And third is high level language. And fourth is fourth generation language. तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस था, यानी कि लैंग्वेजेस को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मशीन लैंग्वेज और दूसरा है आपका असेंबली लैंग्वेज एंड तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज एंड चौथा है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। बताया आपको कि लैंग्वेज क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस में 4 टाइप्स के लैंग्वेज बताई मैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। Now I am talking about machine language. It is a contain digit 0 and 1 only. It is the only language that a computer understand, and all instructions were made up of combination of 0 and 1 only. मतलब कि मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ 0 और 1 को रखती है अपने अंदर, और एक ऐसा लैंग्वेज हो जो सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, मतलब यही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझता है और जितने भी इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में बनाए जाते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, जो कि बाइनरी नंबर कहलाता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट असेंबली लैंग्वेज।
It is a programming language that can be used to directly tell the computer what to do. मतलब कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को डायरेक्टली बताता है कि क्या करना है। ये मशीन लैंग्वेज, अगर हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो बहुत ही आसान होता है हमारे समझने के लिए, जबकि कंप्यूटर को समझने के लिए मशीन लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोगों को समझने के लिए, जैसे कि अगर मशीन लैंग्वेज पे काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो, क्योंकि वो मशीन डिपेंडेंट होता है, जिसमें उसमें जितने भी कार्य होते हैं 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। ऑपरेटर के लिए, जो प्रोग्रामर होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है। तो असेंबली लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ही आसान होता है समझना, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ समझता है मशीन लैंग्वेज को, इसलिए असेंबली लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और वो सॉफ्टवेयर होता है असेंबलर। जैसे कि अगर हमारे कंट्री में कोई फॉरेनर आते हैं एक ट्रिप मतलब घूमने के लिए, तो उनके ट्रांसलेटर होते हैं जो जगह होती है उनको बारे में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ की भाषा को समझ नहीं पाते। उसी तरह से कंप्यूटर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, वो असेंबली लैंग्वेज को तो समझ पाएगा नहीं, लेकिन हमारे काम करने के लिए, सुविधा के लिए असेंबली लैंग्वेज बनाया गया जिसे हम आसानी से समझ सकें। तो उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं असेंबलर, और वो सॉफ्टवेयर हमारे असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज वेरी सिंपल। इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर एन ऑपरेटर फॉर इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर। ये बहुत ही आसान होता है ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, और इट इज यूज इजी टू लर्न। ये बहुत ही आसान होता है सीखने के लिए, क्योंकि इसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड होते हैं। ये सिंपल इंग्लिश में हमारा जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उनका यूज किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस में, इसलिए ये बहुत ही आसान होता है। लेकिन इसे भी ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पहले भी बताया फिर बता रही हूँ कि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसलिए चाहे कोई भी लैंग्वेज हो फिर उसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में करते हैं। इसलिए असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में तो असेंबलर की आवश्यकता पड़ती है। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक आपका सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिसकी हेल्प से हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। अब मैं बात करती हूँ एडवांटेज की। हाई लेवल लैंग्वेजेस की कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि कमांड्स आर रिटन इन दिस लैंग्वेज, कमांड्स आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इसमें जो भी कमांड्स होते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में वो आसान से कम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होते हैं। एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर लेस टाइम एंड एफर्ट्स फॉर कोडिंग। और इसमें क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है वो बहुत ही कम समय लेता है। इसमें जब हम कोडिंग करते हैं प्रोग्राम का तो हमारा मेहनत भी कम लगता है और आपका जो होता है टाइम भी कम लगता है। अब मैं बात करती हूँ 4th जनरेशन लैंग्वेज की। इन दिस लैंग्वेज आर हाईली यूजर फ्रेंडली। ये मतलब जो होता है वो हमसे यूजर फ्रेंडली होता है, यानी कि यूजर जो हम लोग जो कंप्यूटर का यूज करते हैं, जो लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो उनके लिए ये यूजर फ्रेंडली होता है। एंड दे हैव वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें जो कार्य का संपादन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, उसका स्पीड बहुत ही हाई होता है, यानी कि ये वर्क बहुत ही फास्ट करता है। एंड वी गेट द आउटपुट ऑफ एनी प्रोग्राम विदाउट बोदरिंग अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व। इट मीन्स हम लोगों को जो आउटपुट प्राप्त होता है इस लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्राम का बिना टाइम को लगाए हुए, बिना मतलब बोर हुए हम इसमें जो आपका आउटपुट होता है बिना किसी स्टेप्स को फॉलो किए हुए हमारा आउटपुट जो होता है बहुत ही आसानी से प्राप्त होता है। ओके, फॉर टुडेज that's enough, and next video I'll discuss about next one. Thank you.